हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में ट्रिपल सी में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें वो क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर प्रीवियस मंथ में पूछे गए थे, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आपके 100 तक पूरे होने वाले हैं। ये पेपर बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे आपका पेपर आता है। आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब जिनमें 4 ऑप्शन होंगे, और एक इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक सही का और एक गलत का। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन है और वीडियो के अंत में एक छोटा सा मिनी मॉक टेस्ट है जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन होंगे। इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? ऑप्शन नंबर ए डॉट डॉc, ऑप्शन बी डॉट odt, ऑप्शन सी डॉट pdf एंड ऑप्शन डी है डॉट txt। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट odt। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? डॉट odt, जिसको एक्सटेंशन नाम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी कंट्रोल एस एंड ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल पी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस ओ से होता है ओपन फाइल, कंट्रोल एस से होता है फाइल को सेव करना एंड कंट्रोल पी से होता है पेज को प्रिंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फुटनोट जोड़ने के लिए कौन शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि आप फुटनोट जोड़ना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से जोड़ सकते हैं? ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ, ऑप्शन डी है आल्ट प्लस एंटर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है? ये होती है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की एंड आल्ट प्लस एंटर से होता है जैसे कि आप एक रो में लिख रहे हैं और आप चाहते हैं उसी रो में, जैसे आपने फर्स्ट रो लिखी और आप चाहते हैं इसी रो के अंदर नेक्स्ट लाइन आ जाए, तो आप आल्ट प्लस एंटर की मदद से, जैसे आपने यहाँ तक लिखा और आपने आल्ट प्लस एंटर प्रेस किया तो उसी रो में नई लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पेज का ओरिएंटेशन बदलने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन नंबर ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेन्यू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर्मेट मेन्यू। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट पेज एंड दूसरा होता है लैंडस्केप पेज। दूसरा कौन सा होता है? लैंडस्केप पेज। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको बना के बताया, जो पहला वाला है ये पोर्ट्रेट पेज है और ये दूसरा वाला लैंडस्केप पेज। तो पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस 1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस 2, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 5 एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मिस यदि आप लाइन स्पेसिंग को बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस 1 से भी, 2 से और 5 से इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? मिस जैसे कि लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा गया था तो लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? डॉट ओ डी टी। लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है डॉट ओ डी टी। यहाँ पे कैल्क का पूछा गया है तो कैल्क का होता है डॉट ओ डी एस, डॉट ओ डी एस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल फॉर्मेट क्या है? तो सही आंसर होगा डॉट ओ डी एस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा को छांटने के लिए, ऑप्शन बी है सेल्स को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, एंड ऑप्शन डी है कक्षाओं को हटाने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्स को जोड़ने के लिए सम का प्रयोग किया जाता है। यदि आप सेलों को जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे काफ़ी सारी सेल हैं और आपने इनमें डेटा भर दिया है, इनमें कुछ ही भर दिया, जैसे 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी डेटा भर दिया है। यदि आप इन सबको जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह लगाएंगे? सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, फिर उसके बाद सम लिखेंगे और कोष्टक ओपन करने के बाद इन सब की रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे, तो ये सभी सेल्स को जोड़ देगा। मीन सभी सेल्स के अंदर जो भी वैल्यू होगी उन सबको जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई सीट जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F11 एंड ऑप्शन डी है आल्ट प्लस इंसर्ट। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस F11। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप नई सीट को जोड़ना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की जोड़ सकते हैं? शिफ्ट प्लस F11 से नई सीट जुड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले कौन सा चिन्ह आता है? सबसे पहले इक्वल चिन्ह आता है, उसके बाद आप कंडीशन देते हैं। इसमें पूछा गया है कि सही फॉर्मूला कौन सा है। आप सबसे पहले इक्वल A1 प्लस A2, ऑप्शन बी इक्वल बाद में आएगा, ऑप्शन सी है जैसे मैंने बताया सम का बताया था, सबसे पहले क्या आएगा? इक्वल आएगा। सिर्फ एक में है जिसमें इक्वल सबसे पहले है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा? तो आपको सबसे पहले इक्वल चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले इक्वल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी ग्राफ को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन ए F11, ऑप्शन बी कंट्रोल सी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस F5 एंड ऑप्शन डी है इंसर्ट प्लस चार्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसर्ट प्लस चार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस से लगभग आपके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए लिब्रे ऑफिस का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपके लिए एक कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की बहुत अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस M, ऑप्शन बी कंट्रोल N, ऑप्शन सी कंट्रोल S एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस P। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस M। स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस M एंड नए डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस N। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। यदि न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए बोले तो कंट्रोल प्लस N, यदि नया दस्तावेज या नई फाइल जोड़ने के लिए बोले तो कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस S से होता है सेव एंड कंट्रोल प्लस P से प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर ए F4, ऑप्शन बी F5, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5 एंड ऑप्शन डी है आल्ट प्लस F5। तो आपने सब में कॉमन क्या देखा कि सब में F5 है, मीन्स आंसर F5 वाला ही होगा कोई ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी F5। स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की क्या है? तो F5। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में मीन्स लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपने स्लाइड बनाई काफ़ी सारी और आप उनको रन कराना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से करा सकते हैं? तो आप जैसे ही F5 बटन दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनी स्लाइड रन होने लगती हैं। और एस्केप बटन जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है, यहाँ पर एस्केप बटन जैसे आप उसको दबाते हैं तो आपकी स्लाइड रन होना बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, स्लाइड डुप्लीकेट करने का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जैसे कि आप एक स्लाइड आपने बनाई, इसमें आपने जैसे एक यहाँ पर एक स्लाइड बनाई और आप चाहते हैं इसी प्रकार की दूसरी स्लाइड आ जाए, मीन्स इसी स्लाइड का डुप्लीकेट हो जाए, तो आप किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है स्लाइड मेन्यू का, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी व्यू मेन्यू एंड ऑप्शन डी है फॉर्मेट मेन्यू।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्लाइड मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का शॉर्टकट क्या है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में स्लाइड के लेआउट को बदलना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F10, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L एंड ऑप्शन डी है F11। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस F10। क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एनिमेशन जोड़ने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्लाइड, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी व्यू एंड ऑप्शन डी है टूल्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंसर्ट। जैसे कि आप एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रे ऑफिस की मुख्य प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कौन सा है? मीन्स लिब्रे ऑफिस की तरह ही कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इसी तरह का होता है प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर? ऑप्शन ए है MS ऑफिस, ऑप्शन बी गूगल DOCS, ऑप्शन सी है WPS ऑफिस एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब रिलीज किया गया था? मीन्स लिब्रे ऑफिस को पहली बार कब रिलीज किया गया था? 2008, 2010, 2012 एंड 2015। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010। लिब्रे ऑफिस को पहली बार 2010 में रिलीज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, लिब्रे ऑफिस का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है? मीन्स लिब्रे ऑफिस का प्रयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जा सकता है? ऑप्शन ए विंडो, लाइनेक्स, मैक OS एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आप लिब्रे ऑफिस को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। मीन्स लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मीन्स आप लिब्रे ऑफिस को इंटरनेट की मदद से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मीन्स माइक्रोसॉफ्ट को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए वो क्लोज सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस में किसकी मदद से स्क्रिप्ट और मैक्रो बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी पाइथन, ऑप्शन सी बेसिक एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? मिस लिब्रे ऑफिस को किस संस्था ने विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी अपाचे, ऑप्शन सी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन एंड ऑप्शन डी है ऑरेकल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। लिब्रे ऑफिस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस में सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+S और Ctrl+P से होता है प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस में जूम इन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? मीन्स जैसे आप जूम इन मतलब होता है यदि आप जूम को बढ़ाना चाहते हैं, और जूम आउट मतलब जूम को कम करना। यदि आप जूम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की मदद से बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन ए है Ctrl++, ऑप्शन बी Ctrl+-, ऑप्शन सी Ctrl+Shift+, ऑप्शन डी है Ctrl+Alt+। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Ctrl+। ये प्लस चिन्ह वो नहीं है, आप सिर्फ कंट्रोल बटन दबाकर प्लस चिन्ह जैसे ही दबाते हैं तो जूम इन हो जाएगा, मीन्स जूम साइज बढ़ जाएगा। जैसे कोई चीज इतना है छोटा है, आप उसको जैसे ही Ctrl+ दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइज उसका बड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं जूम इन। और जैसे कोई साइज बड़ा है और आप इसको कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? जूम छोटा हो जाएगा जितना आप करना चाहें। डिफॉल्ट होता है 100%। क्वेश्चन नंबर 23, किस शॉर्टकट की का उपयोग टेबल जोड़ने के लिए किया जाता है? यदि आप टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए Ctrl+F12, ऑप्शन बी Shift+F12, ऑप्शन सी Alt+F12 एंड ऑप्शन डी है Ctrl+T। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए
कंट्रोल प्लस F12। यदि आप टेबल को जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F12 शॉर्टकट की मदद से जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। यदि आप टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल आई, एंड बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी, एंड अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किन्हीं सेल को मर्ज करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की मदद का उपयोग करेंगे? मीन्स ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, ऑप्शन बी आल्ट प्लस एंटर, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एम, एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। कंट्रोल आल्ट प्लस एंटर से क्या होता है? आल्ट प्लस एंटर से मैंने बताया कि आप एक सेल में लिख रहे हैं, ये आपकी एक सेल है और आप चाहते हैं अगली सेल में जाए हुए ना इसी सेल में दूसरी लाइन आ जाए, तो आल्ट प्लस एंटर से उसी सेल में नई लाइन आ जाएगी। सेल को मर्ज करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो मैंने लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, ये क्वेश्चन आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन 75 बचे हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले लिब्रे ऑफिस क्वेश्चन है, इसका इंटरनेट के भी जैसे पेपर आता है सेम उसी प्रकार का पेपर आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? ऑप्शन ए ट्रोजन, ऑप्शन बी क्रीपर, ऑप्शन सी माइकल एंजेलो, एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्लू वायरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रीपर। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। क्वेश्चन नंबर 27, दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था? दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए यूनिवैक फर्स्ट, ऑप्शन बी यूनि एनिएक, ऑप्शन सी IBM 650, एंड ऑप्शन नंबर डी है ABC। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा यूनिवैक फर्स्ट। दुनिया का पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा था? तो यूनिवैक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? मीन्स भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली, IIT मुंबई, कोलकाता, एंड बेंगलोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पहला इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी मोज़ेक, ऑप्शन सी नेटस्केप, एंड ऑप्शन डी है गूगल क्रोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोज़ेक। पहला इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था? तो पहला इंटरनेट ब्राउजर मोज़ेक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर हार्डवेयर में IC का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड कनेक्शन, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी इंटरकनेक्टेड चिप, एंड ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेशनल चिप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर हार्डवेयर में IC का क्या अर्थ है? तो IC का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1980, ऑप्शन बी 1987, ऑप्शन सी 1991, एंड ऑप्शन डी है 1998। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1987। भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो भारत में पहला सुपर कंप्यूटर सन 1987 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? मीन्स वहाँ पर जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी पंच कार्ड, ऑप्शन सी चुंबकीय ड्रम,
एंड ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड का। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में डेटा को स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, आस्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? जो ASCII कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? 128, 256, 64 एंड 512 पूछा गया है। ASCII कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 128। आस्काई कोड में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 128 कैरेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? ऑप्शन ए एडा लवलेस, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्लेज पास्कल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडा लवलेस। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थे? तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर एडा लवलेस थे। एंड कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, बिल गेट्स और पॉल एलन ने किस कंपनी की स्थापना की? बिल गेट्स और पॉल एलन ने किस कंपनी की स्थापना की? एप्पल की, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी है इंटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट की। बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने किस कंपनी की स्थापना की? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। आपने कुछ दिन पहले सुना था जो बिल गेट्स कहाँ आया था? डॉली चाय वाले के पास चाय पीने आया था, ये वही बिल गेट्स है। क्वेश्चन नंबर 36, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? क्वेश्चन में पूछा गया कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है मार्क 1, ऑप्शन बी है ENIAC, ऑप्शन सी है यूनिवैक एंड ऑप्शन नंबर डी है ABC। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्क 1। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्क 1। क्वेश्चन नंबर 37, किसने स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पेश किया? में जो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल एंड ऑप्शन नंबर डी है हरमन हॉलरेथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किसने पेश किया? तो जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा इसको पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं, चार्ल्स बेबेज ने, एडा लवलेस ने एंड एलन ट्यूरिंग ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई नोबेल पुरस्कार नहीं। कंप्यूटर विज्ञान के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसके लिए अभी तक कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी CDAC एंड ऑप्शन नंबर डी है IIT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CDAC। भारत में परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? तो भारत में परम सुपर कंप्यूटर CDAC कंपनी ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए इसरो, ऑप्शन बी TCS, ऑप्शन सी CDAC एंड ऑप्शन नंबर डी है IIT। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CDAC। भारत में सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? CDAC ने बनाया था। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेट का उपयोग पहली बार कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन बी 1991 एंड ऑप्शन डी है 1995। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1983। इंटरनेट का उपयोग पहली बार कब शुरू हुआ? तो सन 1983 में। यदि इसमें पूछे इंटरनेट का प्रयोग भारत में पहली बार कब शुरू हुआ, तो हुआ था सन 1995। क्वेश्चन नंबर 41, कंप्यूटर में पहला सर्च इंजन कौन सा था? याहू, गूगल, आर्ची
एंड विंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्ची। कंप्यूटर में पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो पहला सर्च इंजन आर्ची है। एंड यदि पूछें कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो पहला वेब ब्राउजर मोजेक है। क्वेश्चन नंबर 42, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए IBM, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन डी है एलन ट्यूरिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IBM। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया था IBM ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? कार्ल ब्राउन, एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमैन एंड ब्लेज पास्कल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल ब्राउन द्वारा मॉनिटर का आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए एंड्रॉयड, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी सिमिबियन, ऑप्शन डी है विंडो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिमिबियन। पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो सिमिबियन। अब कौन सा आ रहा है वर्तमान में? एंड्रॉयड एंड आईफोन में जो iOS है इसका फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 45, पहला हार्ड डिस्क ड्राइव कब बनाया गया था? सन 1956 में, 1965 में, 1970 में एंड 1980 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1956 में। पहला हार्ड डिस्क ड्राइव कब बनाया गया था? तो सन 1956 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विंड सर्फ, यहाँ पे सर्फ होगा। ऑप्शन बी रॉबर्ट काउन, ऑप्शन सी दोनों एंड ऑप्शन नंबर डी है बिल गेट्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। इंटरनेट के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो बिल गेट्स एंड विंड सर्फ दोनों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, DNS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डेटा नेम सिस्टम, ऑप्शन सी डिजिटल नेम सर्वर एंड ऑप्शन डी है डायरेक्ट नेम सर्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए स्पेस बार, ऑप्शन बी पोंग, ऑप्शन सी टेट्रिस एंड ऑप्शन डी है मारियो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? तो पहला कंप्यूटर गेम स्पेस वार था। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता था? ऑप्शन नंबर ए है विंडोज, ऑप्शन बी मैकिन्टॉश, ऑप्शन सी है यूनिक्स एंड ऑप्शन डी है लाइनक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकिन्टॉश। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकिन्टॉश। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रदान करता था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैकिन्टॉश। क्वेश्चन नंबर 50, कंप्यूटर का पहला व्यापारिक उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी रक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी वित्त के क्षेत्र में एंड ऑप्शन डी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वित्त के क्षेत्र में। कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस क्षेत्र में हुआ? तो वित्त के क्षेत्र में इसका उपयोग हुआ। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपके 50 क्वेश्चन और बचे हैं, तो वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में जाने से पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी वीडियो के लिंक दे दिए हैं जो मैंने ट्रिपल सी की वीडियो बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनकी मदद से और वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस, यहाँ से आपके ट्रू फॉल्स स्टार्ट होते हैं कुछ और इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आने वाले हैं। 30 से 35 ट्रू फॉल्स रहेंगे और 60 से 65
60 से 65 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कुछ ट्रू फॉल्स हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर जोड़े जा सकते हैं। तो आंसर होगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर दोनों जोड़े जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का कोई विकल्प नहीं होता। तो आंसर होगा फॉल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल बनाने का कोई विकल्प नहीं होता। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। आप टेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस बी का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है। तो आंसर होगा सही। लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड और रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एच होती है। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब ये होता है, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन या लेटर को लिखा या कोई डॉक्यूमेंट लिखा और आपकी गलती से एक मीनिंग में मिस्टेक हो जाती है और आप चाहते हैं कि वो मीनिंग जहां जहां मैंने लिखी है सभी जगह सही हो जाए। तो आप उस मीनिंग को सिलेक्ट करके या कंट्रोल प्लस एच जैसे ही आप प्रेस करते हैं शॉर्टकट की, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड का एंड दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको रिप्लेस का। तो आप फाइंड में उस गलती को, जो आपने गलती की है उसको लिखेंगे, एंड रिप्लेस में जो आप गलती की जगह सही करना चाहते हैं। तो आपकी ये एक बार में सारी मीनिंग सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लिब्रे ऑफिस राइटर में केवल .docx फाइल को सपोर्ट करता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। आंसर क्या होगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 56, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को मर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है। मीन्स सेल को मर्ज करने का विकल्प उपलब्ध है। तो आंसर होगा सही। आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। सेल को मर्ज करने का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सेल हैं और आप चाहते हैं कि सभी सेलों को मिलाकर यहाँ पर एक सेल बना दिया जाए। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो आप सेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, कंट्रोल प्लस डी का उपयोग पिछले सेल का डेटा कॉपी करने के लिए होता है। मीन्स जो आपकी पिछली सेल में आपने डेटा लिखा है उसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प नहीं होता। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल बनाने का विकल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 59, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफिक्स और इमेज नहीं जोड़ी जा सकती। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ग्राफिक्स और इमेज जोड़ी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 60, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेटा को सॉर्ट करने के लिए डेटा मेन्यू का उपयोग किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। मीन्स यदि आप डेटा को सॉर्ट करने का क्या मतलब है, जैसे आपने ABCD से क्या होते हैं नाम लिखना चाहते हैं, जैसे सबसे पहले A नाम वाले, B नाम वाले, C नाम वाले, D नाम वाले, ऐसे A to Z के क्रम में लिखना चाहते हैं। तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तब आप सॉर्ट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5 होती है। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट की सिर्फ क्या होती है? सिर्फ F5 होती है। सिर्फ F5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न टेम्पलेट उपलब्ध हैं। तो आंसर होगा इसका सही। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में विभिन्न टेम्पलेट उपलब्ध हैं। टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। क्वेश्चन नंबर 63, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को नहीं बदला जा सकता। आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट को बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 64, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को PDF के रूप में सेव किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन को PDF के रूप में सेव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग केवल पर्सनल प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग सिर्फ पर्सनल प्रस्तुतियों के लिए नहीं बल्कि एडवांस कंप्यूटर उसके लिए भी एडवांस प्रस्तुतियों के लिए भी
प्रयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 66। इंटरनेट और इंटरनेट एक ही चीज है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों एक चीज नहीं है। अर्थात जो इंटरनेट होता है, इंटरनेट पूरे विश्व के लिए होता है, एंड जो इंट्रानेट होता है, इंटरनेट का उपयोग एक कंपनी में छोटे से स्थान के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, एंड बड़े स्थान पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपके एग्जाम में कुछ शॉर्टकट की भी आएंगी और कुछ फुल फॉर्म भी आएंगी, तो आपको फुल फॉर्म को विथ मीनिंग का याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 68। HTTPS का उपयोग सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बीपीएन। सबसे पहले बीपीएन का फुल फॉर्म याद करते हैं, तो बीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो बीपीएन का उपयोग गोपनीयता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। ब्राउजर कैश वेबसाइट लोडिंग को धीमा कर देता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। तो ब्राउजर कैश वेबसाइट लोडिंग को धीमा नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 71। लिब्रे ऑफिस केवल विंडोज और लाइनक्स पर चलता है। यही क्वेश्चन आपका ऊपर पूछा गया था कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर चलता है, मिस लिब्रे ऑफिस किस पर चलता है? तो लिब्रे ऑफिस सभी पर चल सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ विंडो और लाइनक्स पर ही चलाया जाए। क्वेश्चन नंबर 72। इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसफर करने के लिए एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाता है, तो आंसर होगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 73। लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट फंक्शन का उपयोग शर्तों के आधार पर सेल्स को गिनने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में काउंट इफ फंक्शन का उपयोग शर्तों के आधार पर सेल्स को गिनने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। क्वेश्चन नंबर 74। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में एक ही शॉर्टकट की का उपयोग अंडो करने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका सही। लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क और इम्प्रेस में एक ही शॉर्टकट की अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अंडो करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। अंडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अंडो करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जेड होती है। इस शॉर्टकट का उपयोग कैल्क, राइटर और इम्प्रेस तीनों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75। लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 71। पासवर्ड को नियमित रूप से बदलना साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। पासवर्ड को नियमित रूप से बदलना साइबर सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 77। ईमेल इंक्रिप्शन का उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका ट्रू। ईमेल इंक्रिप्शन का उपयोग डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। इंटरनेट पर डीएनएस का उपयोग डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो आंसर होगा इसका फॉल्स। डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। जो डीएनएस का कार्य होता है, डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 79। ब्राउजर में कुकीज उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग की जाती है, तो आंसर होगा इसका सही। जो ब्राउजर में कुकीज होती हैं, जैसे आपने ब्राउजर में कुछ भी सर्च किया, तो आप जैसे एक बार सर्च करते हैं तो कुकीज उसको अपने स्टोर कर लेता है कि आपने इस चीज को सर्च किया। जब आप कभी उस चीज को सर्च करते हैं तो आपको पहले से नोटिफिकेशन दे देता है कि आप शायद इस मेन्यू को खोलना चाहते हैं, तो कुकीज उसको स्टोर कर लेता है। जैसे कि आपने कभी अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से फॉर्म भरा होगा, तो क्या होता है कभी कभी मोबाइल नंबर पहले से ही ले लेता है,
मीन्स आपको ऑप्शन देता है कि शायद आप यही मोबाइल नंबर भरना चाहते हैं या यही नाम भरना चाहते हैं। तो क्या होता है, ये सब कुकीज में सेव होता है। क्वेश्चन नंबर 80, पब्लिक वाईफाई का उपयोग संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए सुरक्षित है? तो आंसर होगा इसका फाल्स। जो पब्लिक वाईफाई होता है इसका उपयोग अपने प्राइवेट डेटा को साझा करने के लिए नहीं उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। ये क्वेश्चन 2 बार हो चुका है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। लगभग 30 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के थे और अब आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हैं जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़ा रहना है। अब लास्ट के 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, फिशिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, एक प्रकार का मालवेयर। ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय इकाई का दिखावा कर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास। ऑप्शन सी, डेटा की सुरक्षा के लिए इंक्रिप्शन। एंड ऑप्शन नंबर डी है अनाधिकृत डेटा पहुंच। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय इकाई का दिखावा कर संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है? ऑप्शन नंबर ए है पासवर्ड 123। ऑप्शन बी क्वालिटी @123। ऑप्शन सी है 123456 एंड ऑप्शन नंबर डी है ABCD @1234। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस पासवर्ड एक सबसे मजबूत पासवर्ड क्या होता है, उसमें कुछ अक्षर कैपिटल हो, कुछ स्मॉल हो, @ हो एंड 1 मीन्स उसमें कुछ नंबर भी हो। क्या है, जैसे आप क्वालिटी है, क्वालिटी कीबोर्ड का सबसे स्टार्टिंग बटन होते हैं, सबसे ऊपर वाली रो होती है इसमें लगा QWERT, तो आप उनको डायरेक्ट नहीं डाल सकते। ABCD जैसे आपने ए डाला कैपिटल, बी भी कैपिटल कर दिया। जैसे कोई पासवर्ड आपका हैक भी करना चाहेगा तो डालेगा ABCD, उसको पता भी चलेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि आपने बी को यहाँ पर कैपिटल लगाया है। इससे आपका पासवर्ड मजबूत होता है इसमें जरूर, इसलिए आपको हमेशा पासवर्ड नंबर, कैरेक्टर और स्मॉल कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82, फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एंटीवायरस सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी है नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक करना। ऑप्शन सी, डेटा का बैकअप लेना एंड ऑप्शन नंबर डी है सिस्टम अपडेट प्रबंधित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करना और अनाधिकृत पहुंच को ब्लॉक करना। क्वेश्चन नंबर 83, वह हमला जिसमें सर्वर को बहुत अधिक अनुरोध भेजकर अनुपलब्ध किया जाता है तो वह कहलाता है फिशिंग, DDoS, क्रॉलॉगिंग एंड रैमवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DDoS। क्वेश्चन नंबर 83, डेटा के अनाधिकृत संशोधन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अखंडता उल्लंघन। ऑप्शन बी, गोपनीयता उल्लंघन। ऑप्शन सी, उपलब्धता उल्लंघन एंड मालवेयर हमला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अखंडता उल्लंघन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि डेटा को अनाधिकृत संशोधन को क्या कहा जाता है, तो अखंडता उल्लंघन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, MITM फुल फॉर्म होता है मैन इन द मिडल। ऑप्शन बी, सोशल इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी, डाटा रेस्टोरेंट। ऑप्शन डी है रैमवेयर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा रेस्टोरेशन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डाटा रेस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 86, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा रूप क्या है? इलेक्ट्रिक मेल। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन सी, इजी मेल एंड ऑप्शन नंबर डी है एस्टेंशियल मेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईमेल का पूरा रूप क्या है? तो ईमेल का पूरा रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 87, ईमेल के किस हिस्से में उपयोगकर्ता का पता होता है? मिस ईमेल के किस हिस्से में उपयोगकर्ता का पता होता है? सब्जेक्ट, बॉडी, टू या फील्ड? मिस CC फील्ड।
सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। एंड क्वेश्चन में पूछा गया था कि ईमेल के किस हिस्से में उपयोगकर्ता का पता होता है, तो आप जिसको ईमेल भेजना चाहते हैं उसको किस सेक्शन में लिखेंगे, उसको टू सेक्शन में लिखेंगे। जैसे आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टू में उस व्यक्ति की ईमेल लिखना होगा, तभी आप उसको भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, स्पैम ईमेल क्या होता है? महत्वपूर्ण ईमेल, अवांछित और अनाधिकृत मेल, एनक्रिप्टेड मेल एंड सुरक्षित ईमेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवांछित और अनाधिकृत ईमेल क्या होती हैं? स्पैम ईमेल होती हैं, जिनका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89, सीसी का अर्थ क्या होता है? तो सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। सीसी का अर्थ क्या होता है? सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। यदि आपसे पूछे वी सीसी का क्या अर्थ होता है, तो बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जब एक ईमेल गुप्त रूप से किसी को भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीसी, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी बीसीसी एंड ऑप्शन नंबर डी ए ड्राफ्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीसीसी। जब एक ईमेल को गुप्त रूप से किसी को भेजा जाता है उसको बोलते हैं वीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 91, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्राउजर, ऑप्शन बी मॉडेम एंड नेटवर्क कनेक्शन, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी है फायरवॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मॉडेम या नेटवर्क कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 92, आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल एंड इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि www की फुल फॉर्म क्या होती है, तो www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी एलन ट्यूरिंग एंड ऑप्शन डी ए मार्क जुकरबर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टिम बर्नर्स-ली। www का आविष्कार किसने किया था? तो www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, HTTPS में एस का क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म पहले बताई थी, HTTPS में एस की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस का मतलब होता है सिक्योर। एस का क्या मतलब होता है? तो एस का मतलब होता है सिक्योर। और HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड एस से सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 95, डोमेन नेम DNS का क्या कार्य है? ऑप्शन ए आईपी पते को डोमेन नेम में बदलना, डेटा को एन्क्रिप्ट करना, वायरस का पता लगाना एंड सर्वर को बंद करना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईपी पते को डोमेन नेम में बदलना क्या होता है? DNS का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा गया है ब्राउजिंग डेटा को साफ करने का विकल्प आमतौर पर किस ब्राउजर में पाया जाता है? ऑप्शन ए केवल क्रोम, ऑप्शन बी केवल फायरफॉक्स, ऑप्शन सी सभी आधुनिक ब्राउजरों में एंड ऑप्शन डी है केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सभी आधुनिक ब्राउजरों में। क्वेश्चन में पूछा गया था ब्राउजिंग डेटा को साफ करने का विकल्प आमतौर पर किस ब्राउजर में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा सभी आधुनिक ब्राउजरों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण की गति को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? मीन्स उस इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी गीगाबाइट एंड ऑप्शन सी है बिट प्रति सेकंड एंड ऑप्शन नंबर डी है किलोबाइट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बीपीएस। बीपीएस मतलब बिट्स प्रति सेकंड। इंटरनेट पर डेटा की स्थानांतरण की गति को मापने की इकाई क्या है? तो बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98, गूगल क्रोम एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। क्वेश्चन नंबर 99,
आईपी एड्रेस का संस्करण 6 IPv6 कितने बिट लंबा होता है? 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट एंड 32 बिट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 128 बिट। आईपी एड्रेस संस्करण 6 IPv6 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट का होता है? तो 128 बिट का। क्वेश्चन नंबर 100, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट एज ए सर्विस, ऑप्शन बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एज ए सर्विस एंड ऑप्शन डी है इंटेलिजेंस एज ए सर्विस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं और यहाँ पर आपका एक छोटा सा मिनी मॉक है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला क्वेश्चन है स्पैम ईमेल क्या होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में देना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है? ऑप्शन डी है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला सही है? तो यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन जो आपको कमेंट करके बताने हैं कि इनके आंसर क्या हैं। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें जिनका भी एग्जाम इसी जनवरी माह में होने वाला है या अगले माह में होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।